साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट से संबंधित और बात करेंगे छठवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित और बात करेंगे साथ में सातवें चरण की नियोजन और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार की रवैया जो है शिक्षकों के प्रति उचित नहीं है। चाहे वो नियुक्त हो चुके हैं वो या जो नियुक्ति होने वाले हैं वो, किसी के भी प्रति जो है बिहार सरकार की रवैया शिक्षकों के प्रति जो है उचित नहीं है, बिल्कुल ही अनुचित है। इस बात को सारे प्रदेश के लोग जानते हैं, चाहे प्रतिपक्ष के जो है पार्टी हो वो जानती हो, चाहे पक्ष के जो पार्टी है, ये सारी पार्टियां सब कुछ जानती है। इसी एवज में हमारे जो प्रतिपक्ष का जो पार्टी है, आरजेडी जो पार्टी है, जो कि हमेशा जो है शिक्षकों के बारे में हमेशा सवाल उठाते रहती है, हमेशा जो है बातें करते रहती है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें वेतन ढंग से नहीं मिल पाता है, समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, 15% वेतन वृद्धि होने के बाद नहीं मिल पाता है, उनके एवज में इन्होंने राज्यपाल को, महामहिम राज्यपाल को एक लेटर लिखा गया है कि हमारे प्रदेश की स्थिति शिक्षकों के प्रति जो है उचित नहीं है, अनुचित है। उसी लेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ में बात करेंगे छठवें चरण की नियुक्ति और नियोजन प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि छठवें चरण की प्रक्रिया जो है अब चुनाव खत्म होने के बाद, यानी पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद, यानी 12 दिसंबर के बाद ही होना संभव है। और आपने ये भी सुना है, शिक्षा मंत्री का वक्तव्य आपने पुनः सुना है, हालांकि इनके जो है बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि ये पल दो पल अपने जो है बातों को काटते और बदलते रहते हैं। इन्होंने कहे हैं कि जो कुछ ऐसे नियोजन इकाई है जहां पर एक चरणों में जो है काउंसलिंग बाकी रह गई है, एक राउंड का काउंसलिंग बाकी है, और कुछ ऐसे चरण हैं, कुछ ऐसे जगह हैं, नियोजन इकाई है जहां पे 2 राउंड की काउंसलिंग बाकी है। उसके बाद ये 7वें चरण की बहाली की बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 7वें चरण की बहाली फरवरी के फर्स्ट वीक तक, यानी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है कि 7वें चरण की बहाली कब होगी और उसका शेड्यूल कब निकलेगा, यानी ये फरवरी के आसपास उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद जताया जा सकता है। चलिए अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आखिर लेटर में क्या बातें कही गई। देखिए आपके सामने राष्ट्रीय जनता दल का ये लेटर है, इसमें स्पष्टली लिखा हुआ है 29/10/2021। इसमें क्या लिखा गया है, नियोजित शिक्षकों की समस्या का निदान करने की संबंध में, यानी ये जो है लेटर नियोजित शिक्षकों की जो समस्या है उसके संबंध में है। और ये लेटर देखिए लिखा गया है महामहिम राज्यपाल के पास, यानी राज्यपाल महोदय के पास ये लेटर लिखा गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या इसमें है। सविनय निवेदन है कि राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। सही बात है, क्योंकि शिक्षक ही जो है एक जो है राष्ट्र का निर्माता होते हैं और बच्चे को जैसा ढालना चाहेंगे वो शिक्षक जो है ढाल सकते हैं। शिक्षक एक कुम्हार की भांति होते हैं और बच्चे एक जो है गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह से कुम्हार अपने बर्तनों को जैसा ढांचा देता है उस तरह से उसका बर्तन तैयार होता है, उसी तरह शिक्षक अगर जैसा बच्चों को शिक्षा देंगे उसके अनुरूप बच्चे भी तैयार होते हैं। तो शिक्षक ही एक बच्चे का जो है निर्माता होता है, उसके भविष्य को जो है शिक्षक ही बना सकता है और शिक्षक ही बिगाड़ सकता है, जिसका निर्वहन सभी शिक्षक सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। परंतु राज्य के उदासीन रवैये से सूबे के 4 लाख प्रारंभिक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल उपेक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी जो है हालत आपने ठीक नहीं कर रखे हैं नीतीश जी। देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने मांग किया है उस पर बातें करते हैं। इन्होंने राज्यपाल महोदय से यही बात की है कि नियोजित शिक्षकों को सम्मान करना, इन्होंने तो मांग किया है। अब इनकी सरकार आती है तो देखते हैं हम लोग कि क्या ये उस चीज़ों को देते हैं कि नहीं। नियोजित शिक्षकों को पुरानी वेतन योजना लागू किया जाए। सेवानिवृत्ति की आयु व्याख्याताओं की भांति प्रारंभिक शिक्षकों को 65 वर्ष की जाए, यानी जो अब शिक्षकों की जो है सेवानिवृत्ति की जो है उम्र जो है वो 65 वर्ष की ये बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आरजेडी जो है शिक्षकों के बारे में हमेशा आवाज़ उठाती है, हमेशा बात करती है।
कि शिक्षकों को हमेशा जो है उनको सरकारी जो है दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जाए, उन्हें अच्छे वेतनमान दिया जाए, और जो लोग की नियुक्ति नहीं हुई है उन नियुक्ति प्रक्रिया पर भी ये आवाज़ उठाते रहती है, क्योंकि बहुत ही काफ़ी मात्रा में सीट जो है खाली हैं। कहीं कहीं ऐसे हैं जहाँ पे एक शिक्षक के बदौलत पूरा जो है 200-300 बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ते होंगे। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आरजेडी हमेशा जो है आवाज़ उठाई है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बातों का क्या हमारे सरकार पर प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा सोचना और समझना है। लेकिन हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जिनका अभी नियोजन और नियुक्ति नहीं हुआ है, वो लोग अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि शांति में ही तरक्की है। और धैर्य बना के रखिए। इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो वही थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है आप लोगों को, क्योंकि लेट तो हो रही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जो भी अब बातें होंगी अब पंचायत चुनाव के बाद होगी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्द हो सके 7वें चरण की, यानी 6वें चरण आप पूरी करें, और 7वें चरण की यथाशीघ्र आप जो है डेट निकालें और उसका जो शेड्यूल निकालें कि कब कब कैसे कैसे क्या होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ फरवरी में आप इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए, ताकि 7वें चरण की भी बहाली हो जाए। क्योंकि जो लोग शिक्षक बनने वाले हैं उनकी अभी हालत बहुत नाजुक है, उनकी ही नहीं उनके पूरे परिवार की भी हालत बहुत नाजुक है। तो इसलिए जो भी हमारे जो सरकार है इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। धन्यवाद।